तो चलिए आज बात करते हैं एक कमाल की शक्ति के बारे में, चक्र की शक्ति। और ये चक्र है फसल चक्र, फलीदार फसलों और हरी खाद का। सोचिए कोई खेत साल दर साल अपनी उपजाऊ शक्ति कैसे बनाए रख सकता है, मतलब जमीन बंजर ना हो जाए। ये खेती की दुनिया का कह सकते हैं सबसे पुराना और सबसे बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल का जवाब कहीं और नहीं, मिट्टी में ही छुपा है। यही हमारी पहली चुनौती है। और मजे की बात यह है कि इसका हल किसी नई नवेली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में नहीं है, नहीं। इसका जवाब तो खेती की एक बहुत पुरानी लेकिन बेहद समझदार तकनीक में है। एक ऐसा तरीका जो कुदरत के साथ, मतलब नेचर के साथ तालमेल बिठाकर काम करता है। तो आखिर ये समझदार तकनीक है क्या? चलिए इसके सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करते हैं, और वो है फसल चक्र। अब सवाल उठता है, ये फसल चक्र होता क्या है? देखिए बहुत सिंपल है। इसका मतलब है एक ही खेत में हर मौसम में एक ही फसल नहीं उगानी है, बल्कि फसलों को अदल बदल कर यानी रोटेट करके लगाना है। बस इतनी सी बात है। और ऐसा करने के पीछे वजहें भी बहुत सॉलिड हैं। इससे होता क्या है कि मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं, कीड़े और बीमारियां भी कंट्रोल में रहती हैं, और तो और मिट्टी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी बेहतर हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली जादू तो तब होता है जब हम इस साइकिल में दो बहुत खास तरह की फसलें मिला देते हैं। यहीं से ये पूरा खेल और भी मजेदार हो जाता है। तो इनमें से पहली खास फसल है फलीदार फसलें। इन्हें हम कुदरत का एक तोहफा भी कह सकते हैं। क्यों तोहफा? क्योंकि ये फसलें तो मानो कुदरत की अपनी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां हैं। सोचिए चना, मटर, दालें, ये सब हमें सिर्फ खाने को नहीं मिलती, बल्कि ये जमीन को भी खाना खिलाती हैं, मतलब मिट्टी को पोषण देती हैं। अब ये होता कैसे है? ये कमाल की साइंटिफिक प्रोसेस से होता है, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। होता ये है कि इन फलीदार पौधों की जड़ों में ना कुछ खास दोस्त रहते हैं, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को पकड़कर उसे एक ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं जिसे पौधे आसानी से इस्तेमाल कर सके। कमाल है ना? तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये राइजोबियम बैक्टीरिया जड़ों पर छोटी छोटी गांठें बना लेते हैं, जिन्हें नोड्यूल्स कहते हैं। फिर इन्हीं गांठों में ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन खींचते हैं। इसके बाद उस नाइट्रोजन को पौधों के लिए रेडी टू ईट खाने में बदल देते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब फसल कट जाती है तो ये जड़ें मिट्टी में ही रह जाती हैं और गलकर अपना सारा नाइट्रोजन मिट्टी को दे देती हैं अगली फसल के लिए। तो ये तो हुई पहली खास फसल। अब आते हैं हमारे इस सिस्टम के दूसरे सुपर हीरो पर, हरी खाद। इसे आप सीधे सीधे मिट्टी का खाना भी कह सकते हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ये वो फसलें हैं जिन्हें हम बाजार में बेचने के लिए नहीं उगाते, नहीं, इन्हें उगाया ही इसलिए जाता है ताकि इन्हें वापस मिट्टी को खिलाया जा सके। मतलब फसल बड़ी हुई और उसे वापस खेत में ही जोत दिया। जमीन का खाना जमीन को वापस। चलिए इसको और आसानी से समझते हैं। एक तरफ है गेहूं जैसी फसल जिसे हम कैश क्रॉप कहते हैं। उसे हम काटते हैं, बेचते हैं, तो खेत के सारे न्यूट्रिएंट्स फसल के साथ बाहर चले गए। दूसरी तरफ है ढेंचा या सनई जैसी हरी खाद। इसे हम मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए वापस उसी में मिला देते हैं। तो फर्क साफ है, एक फसल खेत से पोषक तत्व लेती है और दूसरी उसे देती है। और इसके फायदे? अरे फायदे तो जबरदस्त हैं। ये मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स बढ़ाती है, मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा करती है, जिससे वो पानी बेहतर सोख पाती है। और तो और ये फालतू के खरपतवार को भी उगने से रोकती है। मतलब एक तीर से कई निशाने। तो ठीक है, अब हमारे पास तीनों खिलाड़ी मैदान में हैं, फसल चक्र, फलीदार फसलें और हरी खाद। अब देखते हैं कि जब ये तीनों मिलकर टीम बनाकर खेलते हैं तो क्या होता है। इसी को कहते हैं तालमेल की शक्ति, यानी सिनर्जी। जब ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं तो ये एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बना देती हैं जो अकेले अकेले काम करने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब हर एक हिस्सा दूसरे की ताकत को और बढ़ा देता है। 1 + 1 + 1 यहाँ 11 हो जाता है। आइए इसे एक 3 साल के साइकिल के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पहले साल हमने मिट्टी को ताकतवर बनाने के लिए ढेंचा जैसी हरी खाद लगाई।
अब मिट्टी तैयार है तो दूसरे साल हमने गेहूं जैसी मुख्य फसल बोई, जिसने उस ताकत का पूरा इस्तेमाल किया। अब तीसरे साल मिट्टी को फिर से रिचार्ज करने के लिए हमने मूंग जैसी फलीदार फसल लगा दी ताकि नाइट्रोजन वापस आ जाए। और फिर ये चक्र चलता रहता है, खुद को संभालते हुए। और इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा, सबसे कमाल का नतीजा क्या निकलता है? वो ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत बहुत बहुत कम हो जाती है। इससे किसान का पैसा भी बचता है और हमारे पर्यावरण के लिए तो ये अच्छा है ही। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या रहा? हमें मिलती है सेहतमंद, ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। खेती का खर्चा कम होता है, खेती करने का एक ऐसा तरीका मिलता है जो टिकाऊ है, इको फ्रेंडली है, और सबसे बड़ी बात, लंबे समय में पैदावार भी बेहतर होती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या खेती के ये पारंपरिक तरीके ही हमारे भविष्य का रास्ता है? हो सकता है ये तकनीक सदियों पुरानी हो, लेकिन आज की दुनिया में शायद इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है।